में मिट्टी खाना इग्नोर ना करें पेरेंट्स। दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी मिट्टी खाता है, चूना खाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखते लिखते चौक खाने लग जाता है? तो आप अकेले नहीं हैं। ये समस्या बच्चों में काफ़ी कॉमन है और ये ज़रूरी भी नहीं कि बीमारी हो, और हो सकता है ये किसी बीमारी का लक्षण भी हो। इसे हम मेडिकल भाषा में पाइका कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये पाइका होता क्या है। बच्चे अजीब अजीब सी चीज़ें खाने लगते हैं और इसका इलाज क्या है, इसका समाधान क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर खलील शेख, धुले, महाराष्ट्र से। पाइका एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें खाने लगते हैं जो खाने की चीज़ें नहीं होती है, जैसे कि मिट्टी, चूना, चौक, क्रेयॉन, साबुन, पत्थर, कागज, दीवार का पेन। दोस्तों, बच्चे अपने आसपास के वातावरण को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं और उनकी आदत हो जाती है किसी भी चीज को अपने मुंह में डालने की, जो कि कई बार स्वास्थ्य के लिए उनके हानिकारक साबित हो सकती है। जैसे कि ऐसे बच्चों को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी उन्हें हो सकती है। जो बच्चा दीवार से पेंट उतार उतार कर खाता है, उन्हें लेड पॉइजनिंग भी हो सकती है। अक्सर ऐसी चीज़ें खाने से, जिनको जो कि फूड आइटम नहीं होते हैं, बच्चे को कभी डायरिया हो सकता है, कभी कब्ज हो सकती है, क्योंकि जिसम इन चीज़ों को पचा नहीं पाता है। मिट्टी खाने से उनमें पाए जाने वाले कीड़े के अंडों से बच्चों के पेट इन्फेक्ट हो सकता है। अक्सर चीज़ें पाचन तंत्र में मुश्किलें पैदा कर देती है, जैसे कि आंतों के रास्ते में रुकावट डाल सकती है, जिसकी वजह से कभी कभी इमरजेंसी सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। पत्थर जैसी चीज़ें खाने से मुंह में, दांतों में, मसूड़ों में चोट लग सकती है। इनकी चोट की वजह से बच्चा खाना ठीक से नहीं खा पाता है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि आखिर बच्चे ऐसी चीज़ें क्यों खाते हैं और पाइका होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, पाइका होने के कई कारण होते हैं, जिसमें काफ़ी कॉमन है, जो हमें रोज़मर्रा के देखने मिलता है। सबसे पहले तो बच्चों में भूख। जिन बच्चों को समय पे खाना नहीं मिलता है या पर्याप्त खाना और पोषण नहीं मिलता है, तो ऐसे बच्चे अपने आसपास से जो भी मिलता है उसे खाने लग जाते हैं। ये चीज़ें पोषण तो नहीं देती, पर बच्चों को ऐसा महसूस कराती है जैसे कि इनके पेट भरा हुआ है। ऐसा अक्सर उन बच्चों में देखा जाता है जिनके माता पिता दिन भर मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे बच्चों में ये काफी कॉमन है। ये ऐसे बच्चों में भी कॉमन हो सकता है जिनका घर पर कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है। ऐसे में एब्यूज का शिकार हो जाते हैं। आसान तरीके से बताया जाए तो बच्चों में पाइका तनाव का लक्षण भी हो सकता है। बच्चों में दूसरी मानसिक बीमारियों की वजह से भी ऐसा चीजें बच्चे खाने लग जाते हैं। इन मानसिक बीमारियों में मुख्य जो बीमारी होती है, वो मुख्य बीमारी जो एक होती है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया। कई बार बच्चों में आयरन और जिंक की कमी की वजह से भी बच्चों में अक्सर ऐसी क्रेविंग होती है, जो मिट्टी, चौक जैसी चीजें खाने से ही कम होती है। इसके लिए आयरन और जिंक का सप्लीमेंट देना जरूरी है। और आपको जानकर खुशी ये भी होगी कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो ये धीरे धीरे ये चीजें छूटने लगती है और अक्सर करके ये बीमारी 2 साल के बाद नॉर्मल हो जाती है। अगर 2 साल के बाद भी बच्चा ऐसी चीजें खा रहा है तो इसका मतलब ये समस्या गंभीर है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाए तो बच्चे के डॉक्टर आपके बच्चे को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चे का विकास बराबर हो रहा है या नहीं। फिर बच्चे का कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसमें पता चलता है कि बच्चे का खून कितना है, मात्रा देखी जाती है। बच्चे के ब्लड में लेड की मात्रा भी देखी जाती है। बच्चे की स्टूल की जांच भी की जाती है, जिसमें पैरासाइट, कीड़े और उनके अंडों का पता चलता है। अगर बच्चा बार बार कभी कभी पेट दुखाता है तो उसके लिए एक्सरे या सोनोग्राफी भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस बीमारी से इलाज का कैसे करना है। सबसे पहले तो इसके लिए माता पिता को ही इसमें आगे बढ़कर काम करना है। इसमें बच्चे के खान पीन का काफ़ी ध्यान रखना है, बच्चे के आसपास के माहौल का ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि बच्चा आसपास के लोगों से कतरा तो नहीं रहा है। यानी बच्चे की मेंटल हेल्थ पर आपको ध्यान देना होगा। ऐसी चीज़ें जो वही खा रहा है, जैसा कि चौक है, क्रॉन्स है आदि, बच्चों की पहुंच से दूर रखने। अगर बच्चे के डॉक्टर बच्चे में कोई बीमारी बताते हैं तो आपको डॉक्टर के द्वारा बताए गए इलाज को पूरा करना है। यानी अगर बच्चे के खून की कमी है तो उसके लिए जो सप्लीमेंट आयरन देना है वो भी ज़रूरी है। अगर जिंक की कमी है तो जिंक सप्लीमेंट देते हैं। अगर आपके बच्चे में कोई दिमागी बीमारी होती है उसकी भी दवा आपको लेना पड़ सकती है। इस तरह से आप अपने बच्चे की मिट्टी, चूना खाने की आदत से निजात पा सकते हैं। को इसमें सब्र करने की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये मेरे दिए गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।